प्रोफेसर डैनियल गिलबर्ट, अमेरिकी सामाजिक मनोवैज्ञानिक के काम की बड़ी सराहना हो रही है, जिन्होंने सिंथेटिक खुशी की अवधारणा पेश की, जहां एक व्यक्ति अपनी खुशी का निर्माता है। सिंथेटिक खुशी नकली, पूर्वाग्रहित, छद्म या मानी हुई खुशी नहीं है, बल्कि ये प्राकृतिक खुशी जितनी ही प्रामाणिक है, जो समान न्यूरोट्रांसमीटर पैदा करती है। न्यूरोसाइंस अध्ययन के साहित्य के अनुसार एक शैक्षिक दृष्टिकोण से भी खुशी के दो अलग अलग दृष्टिकोण अर्थात यूडाइमोनिक खुशी और हेडोनिक खुशी अपने अनोखे रास्ते रखते हैं। जहां यूडाइमोनिक खुशी उद्देश्य चालित है और गुण की अच्छी तरह से परिभाषित खोज है, वही हेडोनिक खुशी क्षणिक सुखों और आनंद की तलाश है। इन दो प्रकार की खुशियों को इस तरह समझते हैं। यूडाइमोनिक खुशी किसी उद्देश्य प्रयोजन के बाद के एहसास है, ये संचालित खुशी होते हैं। हेडोनिक खुशी ऐसी खुशी जो क्षणिक सुखों की खुशी होती है। आप यूं समझे, पर्पस ड्रिवन, वर्चू, गुण, मोमेंट्री प्लेजर्स, क्षणिक सुख। तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? इन सभी परिस्थितियों में सुख कुछ द्वितीयक वस्तु से वांछित परिणाम प्राप्त करने का परिणाम है। ये बाहरी रूप से खींचा गया है, लेकिन व्यावहारिक जीवन में ऐसी परिस्थितियां हो सकती है जो आपको खुशी प्रदान करने वाले उत्तेजनाओं से रहित हों। मुझे एक प्रसिद्ध उद्धरण याद है, जीवन गुलाब का बिस्तर नहीं है, बल्कि इसमें अनचाही और अप्रत्याशित प्रतिकूलताओं की अधिकता भी है। ऐसी परिस्थितियों में हम अपनी खुशी कैसे बना सकते हैं? वो कौन सा तरीका है जो व्यक्तियों को अपनी खुशी को बेहतर करने में मदद कर सकता है? इस सब प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों में खुशी का विकास जानबूझकर प्रयास और आत्मविचार की आवश्यकता होती है। यहाँ कुछ रणनीतियां हैं जो आपको अपनी खुशी को तराशने में मदद कर सकती है। माइंडफुलनेस और आत्म जागरूकता। अपनी भावनाओं की जागरूकता और स्वीकृति को विकसित करने के लिए माइंडफुलनेस ध्यान का अभ्यास करें। अपने मूल्यों और प्राथमिकताओं को समझने के लिए आत्मविचार में संलग्न हों। सकारात्मक मानसिकता। एक सहायक आंतरिक संवाद को मजबूत करने के लिए सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करें। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय समाधान खोजने पर ध्यान दें। चुनौतियों को विकास के अवसर के रूप में देखने के लिए एक विकास मानसिकता विकसित करें। आत्मदया का अभ्यास करें और अपने साथ भी दयालुता से पेश आएं। अर्थपूर्ण गतिविधियां। उन गतिविधियों में संलग्न हों जो आपको आनंद और संतुष्टि प्रदान करती है। आत्म देखभाल को प्राथमिकता दें और ऐसी चीजें करें जो आपके मन, शरीर और आत्मा को पोषित करती है। कृतज्ञता और प्रशंसा। अपने जीवन में अच्छी चीजों को स्वीकार करके कृतज्ञता का अभ्यास करें। छोटी जीत और उपलब्धियों का जश्न मनाएं। इन रणनीतियों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करके आप स्थायी खुशी के लिए एक आधार बना सकते हैं जो पूरी तरह से बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है।